पुरुषः संगस्ते उपजायते संगात् संजायते कामः कामक्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयान् पुरुषः, मनुष्य किसी विषय के प्रति ध्यान करता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम कि किसी पास नया मोबाइल है, आईफोन, ठीक है। तो मेरा उदाहरण ले लेता हूँ कि मैंने वो मोबाइल देखा, आईफोन देखा, मेरे पास नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मुझे लेने की इच्छा हुई। ध्यायतो विषयान् पुरुषः, उसके ऊपर मेरा अच्छे से उसका ध्यान गया। फिर भगवान भी है, कहते हैं संगस्ते उपजायते, और वो मुझे उसके साथ संग करने की इच्छा है, लेकिन कैसे होगा? वो पैसे है नहीं मेरे पास। आईफोन जो 80,000 का आता है और मेरे पास 30,000 रुपये है, अभी और चाहिए मुझे 60,000 रुपये। तो और नहीं दोस्तों से लिखा दूंगा, 1 महीने के बाद वो दे दूंगा उस पैसे। संगस्ते उपजायते, मतलब 60,000 रुपये ले लेते उधर उधर से, लेकिन मेरे पास 20,000 रुपये थे और 60,000 रुपये मुझे देने। उनको मैंने बोला है कि मैं आपको 1 महीने के बाद पैसे वापस आपको दे दूंगा। ध्यायतो विषयान् पुरुषः संगस्ते उपजायते संगात् संजायते कामः। अब मुझे कामना उत्पन्न हुई कि भाई जैसे संग करने की इच्छा हुई और किसी से ऐसे वैसे करके उधार ले लिया। कामः क्रोधो विजायते, अभी 1-2 महीना हो गया, मैंने पैसा चुकाया नहीं है और बार बार वो मुझे फोन करे कि मुझे जो मैंने आपको जो पैसा दिया है वो पैसा कृपया करके मुझे दे दे, बार बार टॉर्चर कर रहे हैं। फिर बाद में फिर आत्मा में हो जाती है, क्रोध ऊपर नहीं आता। तो ये तात्पर्य है। सुनो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा, अब गुजराती में बोल सकते थे, ठीक है। अब ये श्लोक का पाठ करते हैं। मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संग अस्तु अकर्मणि। कर्मणि, कर्म करने में, एव निश्चय है, अधिकार, अधिकार, ते तुम्हारा, माँ कभी नहीं, फलेषु फलों में, कदाचन कदापि, माँ कभी नहीं, कर्म फल कर्म का फल, हेतु कारण, भू हो, माँ कभी नहीं। सब लोग बोलिएगा। ते तुम्हारी, संग आसक्ति, अस्तु हो, अकर्मणि कर्म ना करने में। अनुवाद, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है। ध्यान से सुनिएगा, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है। और रजिस्टर और सेवाकार ओके, कमला की कमलाक्ष प्रभु नाकि ना से कई आছেন এপর্যন্ত আসেনি? দেখো তো কোথায় আছে, ফোন করে। শুধু 1 ঘন্টা আগে গেছিল। হ্যাঁ, কমল বেরা প্রভু, কমল বেরা এসছিল, সে দড়ি নিতে গেছিলেন, 1 ঘন্টা হয়ে গেল, তো এ পর্যন্ত আসেনি। হৃদয় কমলাক্ষ প্রভু আছে? হ্যাঁ, কইছে শ্লোকের ভেতরই পারে আছে নাকি? কি সমস্যা? ওখানে কে কে আছে শ্লোক বলেনি? कैसे बुद्धि लगा थोड़ा सा किचन पार्टी पूरा श्लोक ना बोलने वाले, हम श्लोक बोलेंगे नहीं।
वो यूनियन बनाए हैं कि हम श्लोक नहीं बोलेंगे। रास्ते में जाते ना, श्लोक नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हम श्लोक नहीं बोलेंगे। तो बाबा को है पता है? अच्छा जी है কি দেখতে পাচ্ছে না তা ফোন করে দেখো তো কোথায় আছে দড়িটা কই আর ডাকো তো ফোন করে বাইরে গেছে নাকি দড়িটা কই দড়ি मैंने दरी लाने को बोला था, दरी कहाँ है? कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। बोला बुक्स खाली दुजन तक बाकी दुजन एखाने चारजन के क्या है अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, ना ही तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस प्रकार, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म, कौन बात कर रहा है? कोई बात ना करे। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म, विकर्म और अकर्म, 3 प्रकार कर्म की बात कही गई है। मैं लास्ट में पूछूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बात ना करें। कर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्म को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए भी ना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं। हरि बोल, तुम दाड़ी देखो तो दाड़ा देख कथा के बोलছে আমি বলবে ওই কোণে দাঁড়াবো, দেখো সবাইকে ওই কোণে দাঁড়াবে, আমাকে না বলে তোমাকে ধরবো। ডর ভয় লজ্জা না করে আমাকে এসে বলবে যে এরা কথা বলছে, ঠিক আছে? না দাঁড়িয়ে দেখবে, নাহলে দেখা যাবে না। দাঁড়িয়ে থাকবে, কে কথা বলছে দেখবে। মাধব বসু দেখো কে কথা বলছে, আর কথা বললে তোমাকে ধরবো কিন্তু, ঠিক আছে? बात करने से फिर कंसंट्रेशन नहीं रहता, कृपया बात ना कर बीच में। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वो 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, जैसे कि नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्र के निर्देश अनुसार सतगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्संदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाला होता है। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी है। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से
कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, वो बंधन का कारण है। ओके, छेड़ दो और से बागल कंट्रोलर बाहर। ए हरिवाल, क्या नाम है? उसके पिताजी कहाँ है? उस तरह संभालो, तार माँ बारे न लगे। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी है। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसे आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे शिकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। अधिकारस्ते माँ फले से कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संग अस्त अकर्म। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जाओ। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं 3 प्रकार के कर्मों के बारे में: कर्म, अकर्म और विकर्म। इसके और दूसरी जगह में इसका और विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है 3 प्रकार के कर्म के अर्थ के बारे में। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म साधारणतः पुण्य कर्म जो अनुमोदित कर्म है, और एक है विकर्म जो अनुमोदित नहीं है, शास्त्र जिस कर्म को निषेध करता है। निषेधित कर्म करने से उसको विकर्म कहते हैं। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म। मनुष्य इंद्रिय भोग के लिए इतना पागल हो जाता है तो पाप करता है। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म। मनुष्य इंद्रिय सुख के लिए पागल हो जाता है। प्रमत्त यानी पागल हो जाना, कुरुते यानी उसके दिमाग ठीक से चल नहीं पाता है, बुद्धि नष्ट हो जाता है। पाप करता है, वो विकर्म कहते हैं। जो शास्त्र निषिद्ध, शास्त्र में कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हम करते हैं वो पाप होता है, तो पापमय कर्म को कहते हैं विकर्म। जो शास्त्र जो पुण्य कर्म है वो कर्म है। और एक बताया कि अकर्म, वो ना तो पापमय कर्म है ना तो पुण्य कर्म है, वो एक स्वतंत्र प्रकार की कर्म है। कृष्ण भावना भावित, कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण भक्त की संतुष्टि के लिए जो कर्म है उसे अकर्म कहते हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य समझाते हुए हमारे संप्रदाय के कई सारे आचार्य बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। मैं उसमें से प्रयास करता हूँ बोलने की, दोहराने की। श्रीमद् भागवतम में कई सारे कथा है जो कि इस श्लोक के संबंधित है। मनु के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद छोटे भाई है, प्रियव्रत बड़े भाई, ज्येष्ठ भ्राता। तो मनु ने ज्येष्ठ भ्राता को बुलाकर कहा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम ज्येष्ठ हो, तुम ये संसार की देखभाल करो, तुम सम्राट बनो। तो प्रियव्रत ने कहा, हे पिता, मुझे इस राज्य राजपाट संसार में रुचि नहीं है।
मुझे अच्छा नहीं लगता है। मनुष्य जो कार्य करे उसमें तो रुचि भी होना चाहिए ना। जबरन उसको काम थोप देने से अच्छा नहीं, उसको मज़ा नहीं आएगा। पैसा मिले, सुख मिले, उसको मज़ा ही नहीं। तो क्या कुछ काम होते हैं अधिक सैलरी मिलेगा, लेकिन व्यक्ति को उसको रुचि भी होना चाहिए उस काम में। काम में जो रुचि होगा तो वही काम करना चाहिए, नहीं तो फिर फायदा क्या होगा। तो वो कहते हैं मुझे इस राजपाट में रुचि नहीं है, सिंहासन में, राज्य सम्राट पद में, इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भगवान के भजन साधन में रुचि है। तो प्रियव्रत राज्य छोड़कर चले जाते हैं पर्वत के ऊपर। कौन सा पर्वत है? मंदराचल नहीं, मंदराचल पर्वत जो वहाँ जाकर अपना भजन साधन तपस्या करने लगते हैं। नारद मुनि उनको गाइड करते हैं। फिर उनके जो छोटे भाई है उत्तानपाद, वो सम्राट बनते हैं। अब लोग जानते हैं अभी एक साथ मत बोलना है। उत्तानपाद किन के पिताजी है? कौन जानते हैं? उत्तानपाद के पुत्र का नाम क्या है? ये उत्तानपाद से उनके पुत्र जो अधिक, कई लोग जो होते हैं अपने पुत्र के नाम से उनको नाम जाने जाते, क्योंकि पुत्र पिता से भी अधिक यश कमाया है। पुत्र अधिक महान हो जाते पिताजी। कौन बताएगा? हाथ ऊपर देखता हूँ। उत्तानपाद के कौन महानतम पुत्र है? देखिए तो, एक मिनट, हाथ ऊपर। कितने लोग भागवत पाठ करते हैं? कितने लोग, हाथ नीचे, कितने लोगों के पास भागवतम है? कितने लोग भागवतम पढ़ते हैं? कितने लोगों के पास भागवतम है लेकिन आज तक खुला नहीं? या जरा से अगर खुला भी तो है लेकिन पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत, एक अध्याय, दो अध्याय, कुछ ही पढ़ा नहीं, ऐसा कौन है? कितने लोग थोड़ा चालू नहीं किया? एक दो बार किया था, चालू किया था, फिर टाइम होगा नहीं, टाइम करना होगा। ठीक है। ग्रंथ प्रभुपाद कहते, देखिए, अगर भक्ति में टिकना हो, इसकन में टिकना हो, रोज थोड़ा थोड़ा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मन विचलित हो जाएगा, मन में माया घुस जाएगा, फिर सत्संग में आना भी कम हो जाएगा, फिर लगेगा मेरा काम था, तबीयत खराब था, ये सब आएंगे। इसलिए रोज ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रंथ बहुत जरूरी है। मायाबद्ध जीवेर नहीं कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कल्याण पहले कृष्ण वेदार पुराण। हमें मुक्ति प्रदान, इस संसार से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान भागवतम भेजे हैं। भागवतम साक्षात भगवान है। गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इनको भगवान के रूप में मानना चाहिए। भगवान के शब्द रूप है, ये वांग्मयी मूर्ति है। इनकी पूजा होती है इनके अध्ययन से या श्रवण से भी होता है। तो भागवतम थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। खाली भागवतम ले लिया, 11,000 जमा दे दे बस, ठीक है, बहुत अच्छा, नहीं, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 10 में 15 मिनट तो पढ़ो, एक कर। दुकान में ले जाओ, भागवतम दुकान में रखो, ठीक है। वहाँ जब टाइम 10-15 मिनट निकाल के पढ़ो, हैं। ওই যে অনুশ্রীর মা 10 ক্লাস ভাগবত আছে ঘরে না? হ্যাঁ, ভাগবত আছে তো? আচ্ছা, ভাগবতম নিয়েছে তো? হরি বল। ভাগবতম পাঠ হয় না? রোজ থোড়া থোড়া ভাগবতম পাঠ করো। সে কোথায় লুকিয়ে পড়ছে আবার? না, দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক আছে। এক একটু করে 15 মিনিট, আধা ঘন্টা করে ভাগবতম পাঠ করতে হবে, ঠিক আছে।
तो भागवतम में ये उत्तानपाद के पुत्र कौन है? ध्रुव महाराज, जो कि अत्यंत महान व्यक्तित्व है संसार में। ध्रुव महाराज के पिताजी उत्तानपाद है। तो सम्राट बन गए उत्तानपाद, लेकिन बहुत सालों के बाद उत्तानपाद का भी अप्रकट हो जाता है। फिर आगे चलकर कई पीढ़ी आते हैं, वहाँ फिर कोई सम्राट नहीं होता है। लेकिन तब तक जिंदा थे ये कौन? प्रियव्रत। उनके पिताजी जाते हैं और ब्रह्मा जी जाते हैं, उनको समझाते हैं। ना मनु जाते हैं, मनु, हाँ पिताजी मतलब मनु जाते हैं और ब्रह्मा जी जाते हैं, उनको समझाते हैं कि संसार की अब तुम्हें ज़रूरत है, तुम सम्राट बनो। फिर आकर वो राजपाट संभालते हैं। इसके माध्यम से ये बताया गया है कि भगवान की संतुष्टि जिस चीज़ में होगा उसको ही करते हैं। कर्म में आसक्ति नहीं है। जिस कर्म के द्वारा हमारा वो कर्तव्य है और उसके समाज की और भगवान की संतुष्टि की, ऐसे कर्म करना है। ऐसे आचार्य बता रहे हैं कि वो पुनः वापस आते हैं और राजपाट संभालते हैं। कभी कभार ऐसा भी जरूरत पड़ता है, उसकी भक्ति का अंग माना जाता है। फिर आगे चल के उदाहरण देते हैं महाराज शिवी की। महाराज शिवी एक बार अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे हैं। इंद्र और अग्निदेव, उसमें शिव महाराज की परीक्षा के लिए इंद्र जो है कबूतर बन गए हैं, अग्निदेव कबूतर बन गए हैं और इंद्रदेव एक बाज पक्षी बनकर उनकी धावा कर रहा है उसको खाने के लिए। ये बेचारा कबूतर कहीं उसको रक्षा नहीं मिला, उसको पकड़ लेगा, खा लेगा बाज पक्षी ईगल। तो ये उड़ के महल के अंदर घुस जाता है और जाकर महाराज शिवी के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो ये पक्षी बाद में जाकर वहाँ सामने उपस्थित और कहते हैं मेरा भोजन है, मुझे दे दीजिए। बोले नहीं, मैं राजा हूँ, ये राज्य में निवास करता है, ये मेरे प्रजा है। मनुष्य खाली प्रजा ऐसा नहीं है, पशु पक्षी कीड़े मकड़े पेड़ पौधा सब प्रजा होते हैं। जिसके अंदर जीव है वो भी प्रजा है। जैसे कुत्ता भी प्रजा होता है। कुत्ता जाकर कंप्लेन किया था ना महाराज युधिष्ठिर पास, और स्वयदस को किसने मारा था, खाली पीली डिस्टर्ब किया था। एनीवे, तो वो कहता है कि मुझे भूख लगी है, मेरा भोजन है। तो ठीक है, बोले इसके बदले में मैं अपना शरीर के मांस दूंगा। बोले ठीक है। तो तराजू में कबूतर को रखा जाता है, वो बैठता है। दूसरी तरफ महाराज शिव भी अपने शरीर के मांस काट कर तराजू में रखते हैं। ऐसा कोई हमें सुई भोग जाने से कितना तकलीफ है, लेकिन यहाँ ये राजा, इतिहास में भारत के राजा ऐसे महान हुए हैं। एक पक्षी की रक्षा के लिए कबूतर, कितना हजार कबूतर मर जाए ना, हमको क्या आता जाता है, लेकिन राजा नहीं, कबूतर की रक्षा करना धर्म है। उन्होंने क्या किया, अपने शरीर के मांस काटकर तराजू में रख रहे हैं कबूतर को बैलेंस करने के लिए। जितना कबूतर का वजन है उतना ही मांस देने का निर्णय हुआ। लेकिन कबूतर बराबर नहीं हो रहा है, कबूतर भारी हो रहा है हमेशा नीचे, और राजा का मांस ऊपर हो रहा है। राजा अंत में इतने परेशान हो गए, जितना मांस काट के देते हैं तो पूरा तब भी कम पड़ता है। अंत में खुद जाकर बैठ जाते हैं तराजू में, एक तरफ कबूतर है एक तरफ राजा है, तब बैलेंस हुआ। तो
तब ये इंद्र और अग्निदेव दोनों प्रकट होते हैं कि हे राजन, हम आपकी धर्म की परीक्षा ले रहे थे, आप कितने प्रजावत्सल हैं, कितने सत्यवादी हैं। ये शिवी महाराज किस वंश में आते हैं, कोई कहेगा? महाराज शिवी जगदीश का इक्ष्वाकु वंश, जिस वंश में महाराज दशरथ भगवान श्री रामचंद्र आए हैं। काका देखो स्टक रखे हैं बहुत, है? हाँ, बहुत अच्छा। तो ये इक्ष्वाकु वंश की महिमा है, सत्यवादिता, जो कहते हैं करके रखते हैं। हम कभी किसको अगर थोड़ा देने की बात करते, बाद में मालूम पड़ता है इसकी कीमत थोड़ा अधिक हो गया, नहीं मुझे भूल गया, मैं बोला था क्या। हमारे एक महाराज कह रहे हैं, खास करके किसको कुछ देने की कमिटमेंट की है ना, तो अब उससे समझ को दे ही दिया, अब उसके ऊपर और कोई नहीं, बस दिया मतलब दिया। कन्यादान में ऐसा होता है, जब विवाह हुआ, कन्या के पिताजी कमिटमेंट करते हैं अग्नि ब्राह्मण सबके सामने कि मैं कन्या को दान में दे दिया, बस अभी ये मेरी नहीं है। तो फिर बाद में वो धमकी देता है, मेरा दामाद ऐसा करोगे मैं वापस ले लूँगा, ये चावल दाल सब्जी बर्तन है। तुम अगर मांस मछली खाना बंद करोगे, श्रीकांत दलाई प्रभु कथा के लोग, अगर दामाद मांस मछली खाना बंद कर देगा, मैं लड़की को ले जाऊंगा वापस, है? मैं लड़के को ऐसा, जिसने प्रहलाद महाराज को जब गुरुकुल में पढ़ने को भेजा, तो लौटे गुरुकुल से प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकशिपु ने बड़े प्रेम से गोद में बिठाया, कल मेरे प्यारे बच्चा गुरुकुल में क्या पढ़ाई किया है, बोलो ना, क्या सिखाया है, सबसे अच्छा सीख क्या मिला है। तो प्रहलाद महाराज ने कौन सा श्लोक कहा? कौन? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दासम सख्यमात्म निवेदनम। विष्णु फेंक दिया उसको, विष्णु सिखाया गुरुकुल में, बुला संडमर्क को। संडमर्क जो है ये शुक्राचार्य के दो लड़के हैं। शुक्राचार्य उस समय गए थे तपस्या करने के लिए, तो दो लड़कों को लगा दिया था टीचरशिप करने के लिए, पढ़ाओ गुरुकुल की देखभाल के लिए। तो ये बोले तुम ये गुरुकुल में कोई देवता घुसता है, इस तरह से वैष्णव शिक्षा कहाँ से आ गया इनको, और तुम्हें मैं वार्निंग देता हूँ, ये शुरू और पहले बार और लास्ट बार, इसको अच्छा दैत्य बनाओ, राक्षस। अगर ये अच्छा राक्षस नहीं बना, तुम्हारा खटिया खड़ा कराऊंगा। दामाद को उस तरह ससुर धमकी देते हैं, अगर तुम मांस मच्छी नहीं खाओगे, मैं लड़की वैष्णव हो गया, तुम्हारा खटिया खड़ा करूंगा, याद रखना। कॉलेज में ऐसा चलेगा। तो ये ससुर किस कैटेगरी में आते हैं, आप भी सोच लीजिए। ससुर जी धमकी देते हैं दामाद को, अगर तुम मांस मच्छी खाना बंद कर दोगे, मैं लड़की को वापस ले जाऊंगा। लेकिन इसमें और एक बात है, ले जाएगी, इसको तकलीफ क्या है, ये डर जाता क्यों? वो दामाद डरेगा, कौन डरेगा कि मैं तो तुमको छोड़ने वाला तैयार नहीं हूं, तुम जाना चाहते हो। कोर्ट में जाके बोलो ना, मैं मांस मच्छी नहीं खाता इसलिए तुम जा रहे हो। वो दामाद डरता है, उसे उड़िया में गाना है, माई चिया गो पैसा हो माए पहातरो कहोनी खाओ, अंडीरा पड़ा तो चुली की, अंडीरा पड़ा तो चुली की जाए, माए पहातरो दाऊ दाऊ, कुछ ऐसे होते हैं। और कोर्ट में सांड है, घर पे आया था बस बिल्ली, इसका मतलब स्त्रैण है। स्त्रैण समझते हैं, जो स्त्री को डरता है।
महाराज दशरथ को किसने कहा? महाराज दशरथ खुद को कह रहे थे कि राम तुम जंगल मत जाओ। वो स्वयं को बहुत धिक्कार रहे थे। वो धिक्कार खुद को कहते मैं स्त्रीण हूँ, मैं कैकेयी के वश में हूँ, इसके लिए ये हाल हुआ। इसके तुम्हारा जंगल जाना मेरे ये कारण हुआ है, इस स्त्री के प्रति मैं आसक्त हूँ, इसलिए इसके द्वारा नहीं सिखा रहे शास्त्र कि हमें स्त्री की अवमानना करना, अनादर करना। नहीं, स्त्री अपनी जगह पर ठीक है, ये पुरुष की कमी है, वो अधिक उसके प्रति आसक्त हो जाता है, जिसके कारण तकलीफ होती है। जब महाराज जजाति और पुत्र यदु को कहा कि यदु, ये मेरे ससुर जी ने अभिशाप दिया है, वार्धक्य अभिशाप, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे और कुछ साल तक युवक रहने की इच्छा है, 1000 साल, तुम्हारे आयु से मुझे 1000 साल दे दो। तो यदु ने क्या कहा? यदु ने कहा मुझे पता है आप 1000 साल के बाद मुझे वापस भी दे देंगे, लेकिन मैं दे नहीं सकता इसलिए कि मुझे विवाह करना है। यदु कह रहे हैं कि मुझे विवाह करना है, और विवाह व्यवस्था इसलिए है व्यक्ति संसार की जो अनुभव है उसको जान ले, उसके बाद उससे उब कर वानप्रस्थ, फिर उसके बाद संन्यास हो जाए। ऐसी भारत की वर्ण आश्रम व्यवस्था है। समझ में आया? तो हम बताया गया कि यदु कह रहे हैं पिताजी को कि मुझे बाद में संन्यास लेना है, घर छोड़ना है, लेकिन मुझे अब गृहस्थ आश्रम नहीं तो देर हो जाए, 1000 साल तक मुझे अब इंतज़ार करना होगा, मुझे फिर संसार से निकलने की देर हो जाएगा, इसलिए मेरा जो यौवन अवस्था है आपको मैं दे नहीं सकता। फिर उनके जो छोटे पुत्र पुरु है उन्होंने दिया। जब पुरु ने अपना यौवन पिताजी को 1000 साल के दिया, राजा जजाति बहुत प्रसन्न हुए, उनको बहुत सारा वरदान दिया, वो उनको राज्य का अधिक भाग, कुछ उनका मेन सम्राट बना, ऐसा कुछ है। एनीवे, तो ये सिलसिले में कह रहा था कि तो गृहस्थ आश्रम स्त्री जो है स्वामी को सहायता करती है। व्यक्ति के अंदर जो संसार के प्रति भोगने की अगर इच्छा हो, उसको चखा कर बोलो ये सुख है, अभी समझ लो, इससे निकलो, आगे चलो। तो इस तरह स्त्री पति को सहायता करती है मुक्ति तक पहुंचने के लिए। बंधन की कारण बनती है और मुक्ति की भी कारण बनती है। लेकिन शास्त्र गृहस्थ आश्रम इसलिए दिया है कि मुक्ति के कारण बने, स्त्री को मुक्ति के कारण के रूप में व्यवहार करें। तो महाराज वहाँ तात्पर्य प्रभुपाद इस तरह बोले हैं कि महाराज जजाति मुक्ति और अग्रसर होना चाहते हैं, इसलिए विवाह करना चाहते हैं, इसलिए पत्नी स्वीकार करना चाहते हैं, धर्मपत्नी। पत्नी को धर्मपत्नी कहा जाता है क्योंकि पति के धर्म की रक्षा करते हैं। और पत्नी को जो है अधिकतर समय पति के साथ ही रहना चाहिए ताकि एक दूसरे की धर्म की रक्षा हो, ये लिखा गया है। अकेला अकेला दिशा में ना रहे, जहाँ बिल्कुल अकेला जाना ही पड़ेगा तो अकेला जाए, बाकी समय साथ में रहे, देख रेख में रहे, एक दूसरे की प्रोटेक्शन धर्म रक्षा करें, इससे निरापत्ता रहता है, बनी रहती है, कोई फिसल का अपने धर्म से ना चले जाए। तो शिवी महाराज फिर ये लोग अपने परीक्षा ले लिया, फिर कबूतर अपना रूप धारण कर, देवता रूप अग्नि रूप धारण करके इंद्र अपनी जगह चले, दोनों देवता स्वर्ग लौट गए। तो यहाँ इस श्लोक भी कर्मणि महाराज कह रहे हैं कि इस श्लोक भी कर्मणि बाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचना माँ कर्म फले दुर्गम संगस्त कर्म। ये श्लोक भी बोले, ये भी इसके साथ संबंधित है। अपना कर्तव्य कर रहे हैं, फल की आशा ना रखते हुए, ऐसा हमारे आचार्य समझा रहे हैं। और भी कई सारे उपाख्यान इसी श्लोक के संबंधित दिए हैं। लक्ष्य हीरा, जिसकी सुंदरता 1 लाख हीरे का साथ बराबर, ऐसा लक्ष्य हीरा बहुत सुंदरी है।
उसकी रेट बहुत अधिक है, वो वेश्या है, लेकिन उसकी भाव बहुत हाई है क्योंकि देखने बहुत सुंदरी है। तो एक आचार्य बोले कि यहाँ चैतन्य चैतन्य वर्णन है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कहाँ दिए हैं, याद नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको कोट किए हैं। तो अनुसुईया पत्री, ये भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे लगता है अनुसुईया पत्री जो भी था। तो ये उनको लेकर गए एक बार पुण्य पवित्र नदी में स्नान करने के लिए। उनके पति जो है कुष्ठ रोग से आक्रांत है। शास्त्र बोलते हैं कि पति के दुरावस्था में पत्नी को छोड़कर नहीं चले जाना चाहिए, कि पति भी पैसा कम कमा रहा है, ये तो छोड़ के चली जाऊंगी, या पति बीमार है, अब ऐसे कुष्ठ रोग है, इसके साथ कौन बिताएगी, मेरा जीवन का मूल्य है, छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसे पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, आजकल अलग हो गया है। बाकी एक बार शादी हो गया मतलब हो गया, भले मृत्यु वहाँ ही होगी लेकिन लौट कर नहीं आना है। दान वस्तु दिया मतलब एक बार दे दिया, वो लौटा नहीं जा सकता है, इससे अधर्म होता है। कन्या के लौटाने की बात तो छोड़ो, उसके घर पे जाकर उसका खाना नहीं खाते हैं क्योंकि उस दान दिया है वहाँ, नहीं धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि कन्या के घर में जाकर खाते नहीं है कन्या के पिता माता। मुझे मालूम है, मेरे जो दादाजी आते थे, माँ के पिताजी, वो कभी नहीं खाते थे। तो आएंगे चले जाएंगे। बहुत दूर होगा तो हाँ, फिर कई बार लोग तो कहते पोता लोग बड़े हो जाएंगे, जो कमाएंगे तब जाके खाऊंगा। वो ऐसा व्यवस्था करके दूर होगा, जैसे कि नॉनवेज नहीं खाते भक्त लोग। अब योजना बनाते हैं ना कैसे क्या करना है, कहाँ खाएंगे, कुछ रास्ता रखते हैं, नजदीक कोई रिश्तेदार उसका घर पे खा के आएंगे, या खाना लेके जाते या खा के गएंगे, जो भी हो। वो ऐसा करता कि रुक कर खाना नहीं पड़े, ऐसी योजना बनाते थे। लोग क्या करते हैं, अगर मैं दीक्षा ले लूँगा ट्रैवलिंग में, मुझे भी ऐसा डर था, अगर नौकरी किया फिर दीक्षा ले लिया, फिर खाने को नहीं मिला तो क्या करें, होटल जाना पड़ेगा, होटल में तो कांदाला सुनाएगा या दूसरे व्यक्ति रोज सहयोग करेगा, इसलिए दीक्षा नहीं। इसलिए मैं 7 साल बिता दिया, बहुत साल बिता दिया। मैं कई बार दीक्षा लेने जाता था, लौट के भी आया हूँ। 94 में शायद एक बार, नहीं 92 में 2 बार तो कम से लौट के आया था मैं। अब एक आध बार कि लौट के आता बहुत दुखी हो जाते हैं, मैं 2 बार लौटा हूँ। तो बाद में मैंने ये तय कर दिया, अभी डू और डाई, देखा जो भी होगा, लेकिन दीक्षा लेके रहेंगे, देखा जाए क्या होगा। ये नीति होगा तो ही जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस आराम से पूरा दुनिया घूमते हैं, सब खाना मिलता है, कहाँ बाकी रह जाता है। 100 लोग चाहते हैं तो भी खाना मिल जाता है, एक को तो क्या है। अभी आजकल भारत में कहीं पे जाओ, इस्कॉन मंदिर है, कहीं पे भी कहाँ से प्रसाद आ ही जाता है, या तो डब्बा भर के ले जाते हैं रोटी, और थेपला तो 2-3 दिन चलता है। इसलिए खाना नहीं मिलेगा। हाँ, अगर नौकरी करना पड़ा फिर तकलीफ है, वो भी एक तकलीफ कारण था। और नौकरी मुझे हालांकि इंटरेस्ट नहीं था, बड़े बहन कहता नौकरी करो, फिर एक इंटरव्यू दिया, नौकरी लग गया। लेकिन वो जीवन अलग है, बाद में वो भी छोड़ दिया मैं। फिर मंदिर में जाएंगे, फिर तय किया कि अभी जो भी हो दीक्षा लेना ही पड़ेगा। आज तक संसार में इतने लोग दीक्षा लेकर कैसे जी रहे हैं, वो भी तो खा रहे हैं ना, हम क्यों नहीं खा पाएंगे। अगर कृष्ण को पाने के लिए मनुष्य जीवन है और उसके लिए दीक्षा चाहिए, किसी भी कीमत पर दीक्षा लेना पड़ेगा, उसके लिए जो कीमत चुकाना पड़ेगा। प्रभुपाद, हाँ, फिर मुझे एक व्यक्ति ने कहा, तो देखो प्रभुपाद ने उपदेश अमृत में कहाँ लिखे हैं, चिट्ठी एक दाना खाता है, थोड़ा सा, उसको भोजन मिलता है, वो उपवास नहीं रहता है, खाना मिल ही जाता है। हाथी 1 क्विंटल खाता है।
प्रभात कहते हैं अफ्रीका के जंगल में हजारों हाथी हैं, उसको कौन फूड फॉर लाइफ करने जाता है? वो ठीक खाना मिल जाता है, वो जिंदा रहता ही है, 1 क्विंटल खाने को मिल जाता है। तो इसलिए जो अगर व्यक्ति पाप नहीं करेगा, वो जो भोजन उसको मिलेगा। और ये जो आमिषाहार जिसकी जैसी व्यवस्था है उसको भगवान ठीक व्यवस्था कर देंगे, इसके लिए हमको अधिक टेंशन लेना जरूरत नहीं है। एक बात भूल रहा हूँ, एक आचार्य को कहते हैं जैसे कि छोटा बच्चा है, वो कभी चिंता करता है कि मुझे कैसा भोजन खाना आएगा कहाँ से, वो बिल्कुल खुश खेलता रहता है। इसको देखो, वो दूसरे गाड़ी चलाना, हमें से खाना मिलेगा उससे टेंशन होता है क्या? तो सभी मनुष्य, क्योंकि मेरा बाप है उसको टेंशन, मुझे क्यों टेंशन होगा? उससे जगत की बाप कौन है? कृष्ण, उनको टेंशन, हम क्यों टेंशन लें? हमको खाली गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ करने से पनिशमेंट है, बाकी सबको खाना मिलता है। एक पिताजी है, यहाँ तक कि नालायक लड़के हैं तो भी खाना देते हैं। भगवान तो बहुत दयालु है, क्यों खाना नहीं मिलेगा? लेकिन हमें भजन साधन करना है, बाकी जो कर्तव्य कर्म करना है, बहुत अधिक भी मेहनत जरूरत इतना नहीं है। कर्तव्य कर्म करना है, जीवन जीना है, लेकिन भक्ति करना है। गधे की भांति मेहनत करने का आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर भक्तों की सेवा के लिए तो गधे के उससे अधिक गधा होकर सेवा करना चाहिए, अधिक मेहनत और करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद संसार की कल्याण के लिए जो तात्पर्य ऐसा लिख रहे हैं, वही खुद कितना मेहनत करते। देखिए 3 घंटा सोते थे। जो इस तरह तात्पर्य लिखते हैं कि मनुष्य को गधों की भांति बनने की जरूरत नहीं, लेकिन खुद कितना मेहनत करते हैं। क्यों? ना कृष्ण भक्त और संसार की संतुष्टि के लिए 3 घंटा सोते थे। भक्तिविनोद ठाकुर 3 घंटा सोते थे। कलेक्टर है, डेप्यूटी कलेक्टर, इतने धनवान, इतने यशस्वी व्यक्ति है, कितना सो सकते हैं, कितना खा सकते हैं, लेकिन सब नहीं, शास्त्र रचना करते हैं जगत के कल्याण के लिए। गौड़ीय संप्रदाय को बचाया कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, नहीं तो संप्रदाय का जो सूरज है ढल जाते। ऐसा परिस्थिति आ गया था। इस गौड़ीय संप्रदाय में इतने कुसंस्कार, कुव्यवस्था घुस गया था, लोग इसको नफरत करते थे। सेवादासी, कुलो गुरु, विभिन्न प्रकार की तकलीफ। एनीवे, तो ये वेश्या भी आई है नदी में स्नान करने के लिए। यहाँ ये स्त्री अपने पति को, जो कि कुष्ठ रोग आक्रांत है, उसको लेकर नदी में आए हैं स्नान करने के लिए। एक तरफ वो कुष्ठ रोगी और उसकी पत्नी, वो लोग स्नान कर रहे हैं, पति को स्नान करवा रही हैं। थोड़े दूर वेश्या स्नान करे अपनी सहेलियों के साथ आई है, लक्षहीरा। तो हाँ, नदी में देख लिया घाट में सुंदर स्त्री को, फिर आके उदास, कौन? वो कुष्ठ रोगी। उसकी पत्नी ने कहा, अब दुखी क्यों है, अब उदास दिख रहे हैं, मन में बहुत कुछ क्लेश है, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे साथ क्या शर्म है, खोल के बोलिए ना। व्यक्ति पत्नी से पास कुछ छुपाता नहीं है, सब बोल देता है साधारणतया। जहाँ अधिक छुपाने व्यवस्था हो जाता है, धीरे धीरे दूरी भी हो जाता है। जैसे मनुष्य माँ को कुछ छुपाता नहीं, कम से कम माँ को सब बोल डालता व्यक्ति। क्यों? मालूम है कितना भी गड़बड़ी बोले माँ को, माँ माफ करने की हिम्मत रखती है। एनीवे, और शास्त्र ये कहते हैं, हम अगर कुछ पाप भी हो जाता है, हम जितने लोगों के पास उसको स्वीकार करते रहेंगे, उतना पाप कम हो जाता है। अगर गड़बड़ी हो भी गया, अगर हम किसी के पास स्वीकार करेंगे तो धीरे धीरे वो सीधा की ओर जाएगा। अधिक से उसको छुपाना अनुचित है। एनीवे, तो स्त्री कहती है, मुझे बोलो। बोले मुझे शर्म आता है, मैं आपकी पत्नी हूँ, शर्म इसमें क्या है? वो इस श्लोक के संदर्भ में बता रहे हैं। श्लोक जो हमारे आचार्य ये कर्मण्य बाधिका श्लोक में जो उदाहरण दे रहे हैं, ये सारे उदाहरण है। बोलते हम जो स्नान करने गए थे, नदी में देखा था, मुझे उसको चाहिए ना। ऐसी बात है, अगर किसी स्त्री को बोल दिया जाए मुझे वो सुंदर स्त्री को मुझे चाहिए, तो स्त्री क्या बोलेगा, क्या बोलेगी?
वो जजाति महाराज, जजाति अभी भी बोल रहा था महाराज जजाति, कथा बदल हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बहुत बार बताया हूँ। किसी स्त्री को बोल दिया कि मुझे दूसरा स्त्री चाहिए, ला के दो, खुद की स्त्री को बोलेगा ला के देगी? मैं मार डालूंगी। अब दोबारा ऐसे मुंह पे मत लाना, सोचना नहीं। ये महाराज जजाति के कथा इस संदर्भ में संबंधित है। महाराज जजाति, उनके गुरु जो है ये राज पुरोहित है। वृषपर्वा राजा की कन्या जो है शर्मिष्ठा है, शुक्राचार्य की कन्या जो है जजाति है। शुक्राचार्य जो है असुर सम्राट वृषपर्वा के गुरु है। समझ में आया? असुरराज वृषपर्वा के गुरु जो शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य की कन्या जो है जजाति देवजानी है, और वृषपर्वा राजा के पुत्री जो है शर्मिष्ठा है। दोनों एक हम उम्र के हैं, दोनों सहेलिए, खेलने कूदने स्नाने खाने पीने सब साथ में चलता है। एक ब्राह्मण की कन्या है, एक असुर की कन्या है। एक दिन दोनों सरोवर में गए स्नान करने के लिए। तो उस समय जमाना ऐसा था, वो थोड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होता है, लोग जो कन्या है बिना कपड़े से भी स्नान कर सकते हैं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। कपड़ा अगर हो भी तो भी कम होगा, जो भी हो। तो ये भोलेनाथ उस समय क्या कर रहे हैं, लोग जब नहा रहे हैं बाजू से सांड के ऊपर बैठ कर गुजर रहे हैं, वो अपने चिंतन में राम राम हरे हरे, त्रिपुरारी पंचमुखे राम राम हरे हरे। लेकिन ये जो लड़कियां हैं, बोले शिव जी पुरुष हैं, तो वो लोग पानी से निकल कर आ जाते हैं लसारों के मारे, और जल्दी जल्दी कपड़ा पहन लेते हैं, जैसे दूर से आ रहे हैं देखकर। लेकिन जल्दबाजी में दोनों की कपड़ा बदल हो जाता है। एक तो गुरु कन्या है, शुक्राचार्य की पुत्री जो है गुरु कन्या है, राजा के गुरु की कन्या है देवजानी, और राजा की पुत्री जो शर्मिष्ठा है। तो शुक्राचार्य एक दूसरे का कपड़ा बदल हो गया था। राजा की कपड़ा देवजानी ने पहन लिया था, देवजानी का कपड़ा शर्मिष्ठा पहन लिया था। लड़ाई हो गया, सहेली था अभी तक, अभी कपड़ा बदल हो गया। तो राजा की कन्या गुस्से में आ गई, क्योंकि अच्छा कपड़ा है उसकी, अधिक कीमती है बम्बे की साड़ी है वो, और पहन लिया गांव की जो भी हो। तो पहले अटैक करती है, मेरे कपड़ा क्यों ले लिया? तो ये कहती है तुम मेरा कपड़ा क्यों ले लिया, ठीक है। तो फिर लड़ाई हो जाता है दोनों सहेली में। राजा की कन्या कहती है अरे हमारी दान में तुम जीते हो, हम जो पैसा दान में देते हैं उसे तुम खा कर जीते हो, हमारे पर दीदीगिरी, हमारे पर दादागिरी है। तो ये क्या कहती है, तो तुम ब्राह्मण की क्षमता का नहीं जानते हो, हम जो मार्गदर्शन दिखाते हैं इसके बल पे तुम्हारे पिताजी राज्य चलाते हैं, हम तो बुद्धि देते हैं, इसलिए तो राज्य चलता है। तो हमारी महत्व तुम नहीं समझते हो। अरे तुम तो जैसे ये कुत्ता गृहस्थ के पीछे इंतजार करता है, घर के पीछे कब गृहस्थ का मालिक बचा हुआ कुत्ता जो जूठा फेंकेगा उसको खाएगा, उस तरह हमारी जो बचा कुचा धन जो संपत्ति जरूरत नहीं है, ठीक है, जो दान में देते हैं उसके इंतजार तुम लोग रहते हो, उसमें तुम लोग चलते हो। और उसमें भी इतनी बड़ी बड़ी बात है, धक्का धमकी हो जाता है। फिर जो अधिक सहेली राजा की पत्नी लड़की की सपोर्ट लेते, क्योंकि वहाँ से पैसा मिलता है, जो भी हो। तो ये लड़की देवजानी को, जो कि शुक्राचार्य की पुत्री है, उसको धक्का मार के एक कुआं के अंदर फेंक देते हैं और उसकी कपड़ा छीन लेते हैं। सब लोग चले जाते हैं महल। यहाँ उस समय जंगल में आते हैं महाराज जजाति। महाराज जजाति को सुनाई पड़ा कोई कन्या जो रो रही है। ये भागवतम की 9वें स्कंद में वर्णन है महाराज जजाति कथा। तो कुआं के पास जाते हैं और कुआं में देखते हैं कन्या रो रही है, असहाय है, लाचार है, उसके पास कपड़े भी नहीं है। पहले तो उसको एक कपड़ा देते हैं पहनने के लिए, फिर उसको
बड़ी मुश्किल से उसके अंदर से बाहर हाथ पकड़कर बाहर लेते हैं। तो वर्णाश्रम भारतीय धर्म के अनुसार किसी कन्या के हाथ पकड़ना पुरुष के लिए उचित नहीं है। हाथ पकड़ना उसको कहते हैं, विवाह का हाथ पकड़ना कहते हैं। विवाह का नाम है पाणी ग्रहण, हस्तमिलाप। गुजराती में उसको क्या भाई हस्तमिलाप, यानी हाथ पकड़ना, उसको विवाह कहते हैं। तो जब हाथ पकड़ कर बाहर लाते हैं तब ये देवजानी कहती है राजा शुक्राचार्य को, सम्राट को, कि हे राजन, आप मेरी हाथ पकड़कर बाहर निकालें। ये परिस्थिति के अनुसार जैसे जो भी हो, आप मेरा हाथ पकड़ा तो हमारी विवाह हो गया, क्योंकि आप पुरुष जब स्त्री के हाथ पकड़ते तो उसको ही विवाह कहते हैं। और मेरे पिताजी, ये जंगल में कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे पिताजी जब आपके पास प्रस्ताव लेकर आएंगे विवाह के लिए, आप मना मत करना, क्योंकि अब से आप मेरे हाथ पकड़ चुके हैं आप, तब अनुष्ठानिक विवाह होगा, आप विवाह स्वीकार कर लेना। और दूसरी ये बात है, मैं हालांकि ब्राह्मण की कन्या हूँ, आप क्षत्रिय है। प्रभुपाद लिखते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ है, सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय है, उसके नीचे वैश्य है, उसके नीचे शूद्र है। तो ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण घर की कन्या को विवाह कर सकता है, या वैश्य क्षत्रिय, या कोई ना मिले तो शूद्र विवाह कर सकता है। कन्या नीच कुल का चलेगा, पुत्र जो है नीच कुल का नहीं चलेगा। कन्या उच्च कुल का है, पुत्र नीच कुल का है, ये विवाह नहीं चलेगा। हमेशा पुत्र जो है उच्च कुल का होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और कन्या बराबर या नीच कुल का चलेगा। इसको कहते हैं अनुलोम विवाह। लेकिन जब कन्या उच्च कुल की होती है, पुत्र नीच कुल का है, उस विवाह अगर होता है उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। सबसे अच्छा वो माना जाता है समपर्याय में, एक ही भाषा, एक ही जात के हो, गोत्र अलग हो, लेकिन अलग अलग बिल्कुल अलग से विवाह करना इतनी अच्छी बात नहीं है। और एक ही परिवार से, जैसे मुसलमान में होता है, घर में ही विवाह कर लेते हैं, चाचा की लड़की को, मामा की लड़की, तो उससे क्या होगा, अंधा गूंगा बहरा बच्चे जन्म होंगे। ब्लड रिलेटेड में विवाह होने से अंगहानि विकलांग बच्चे जन्म होंगे। कान में नहीं सुना देता होगा ऐसा बच्चा जन्म होगा, आंख में नहीं दिखाई देता ऐसा बच्चा जन्म होंगे। हमारी जानकारी में ऐसे है। उड़ीसा में पता है, एक व्यक्ति उसके मामा या मासी के घर लड़का विवाह किया था, उस सब बच्चे ये सब हुए हैं विकलांग। किसी सुना ही नहीं था, किसी आंख में दिखा नहीं, किसी को बोल नहीं पता, ऐसा हाल है। इसे दूरी बनाए रखना चाहिए, ब्लड रिलेटेड नहीं करना चाहिए विवाह, उससे ही तकलीफ आ सकती है। लेकिन मुसलमान वो लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन पता नहीं जो भी हो, लेकिन वेद इसको मना करता है। सम रक्त में, एक ही रक्त में विवाह वेद निषेध करता है। हालांकि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार एक ही परिवार के हैं, लेकिन अति शीघ्र जो क्लोजेस्ट रिलेटेड है वो विवाह नहीं करना चाहिए। कम से कम 3-4 जनरेशन से दूर हो, तब ब्लड चेंज हो जाता है। तो यहाँ ये कह रहे कि ये विवाह प्रतिलोम विवाह है, क्योंकि मैं ब्राह्मण की कन्या हूँ और आप क्षत्रिय, यानी राजा से उच्च वर्ण के है कन्या, लेकिन ये बोलते ये विवाह होने वाला था, दैव है ना। क्यों ना, बहुत साल पहले मेरे पिताजी के पास, शुक्राचार्य के पास, देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र कच वो आए थे मृत्यु संजीवनी मंत्र शिक्षा प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये विद्या मेरे पिताजी को पता था, जिसके कारण ये देवता दानव जो लड़ाई होता था, दानव जो मारे जाते थे देवताओं के द्वारा, मेरे पिताजी वो मंत्र प्रयोग करके उनको जिंदा कर देते थे। तो इस तरह देवता लोग हार जाते, बोले इनको जितने मारने से खत्म होते नहीं है दानव लोग, क्योंकि उनका शुक्राचार्य जो है सबको बचा देते थे।
अब ये लोग ऐसे महान सुनिए, जान देखिए, उनके पास है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच, पढ़ाई करने क्या ना मृत्यु संजीवनी मंत्र विद्या सीखने के लिए। उनको पता भी है कि विद्या सीख कर जाएगा, हमारी विरुद्ध में लड़ाई करेगा, लेकिन इतने महान आचार्य है तो भी सिखाने के लिए वो सम्मति दे दिया। ऐसे संसार में है। बोले ठीक है मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं गुरु हूँ, सबको पढ़ाऊंगा। तो मंत्र प्राप्त किया, बहुत साल तक उनको रहना पड़ा, गुरु की सेवा की, संतुष्ट किया। एक दिन सायंकाल में किस समय एकांत में मौका पाकर शुक्राचार्य की कन्या देवजानी प्रपोज करती है किसके पास? कच। देवताओं के पुत्र हैं, देखने बहुत सुंदर है, देवता देखने बहुत सुंदर होते हैं क्योंकि बहुत सात्विक होते हैं। देवता जो है ना वो जमीन को छूते नहीं है, 6 इंच ऊपर चलते हैं, जमीन टच नहीं करते हैं। उनको खड़ा अगर होना हो, जमीन के ऊपर खड़ा होने की जरूरत नहीं होता है, 6 इंच ऊपर रहते हैं। और उनकी गति जो है मन की जैसी गति होता है, और उनके शरीर की जो सुगंध है कमल की भांति सुगंध है। देवलोक में सब सुविधाएं हैं। और वहां वृद्धावस्था नहीं होता है, देवता बूढ़े नहीं होते हैं। मृत्यु है लेकिन बुढ़ावस्था नहीं है। एनीवे, तो कच को प्रस्ताव रखा, प्रपोज किया ये देवजानी ने कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, अब इस प्रस्ताव से हाँ भरो, हम ही भरो। तो कच कहता है कि आप मेरे प्रणाम के योग्य हैं, आप मेरे गुरु की पुत्री है, इसलिए आप भी मेरे नमस्य है। गुरु जैसे नमस्य होते हैं, गुरु के पुत्र पुत्री भी नमस्य होते हैं, उनको ऐसे सम्मान करना चाहिए। आप मेरे गुरु की पुत्री है, आप मुझे विवाह करना चाहते हैं, यानी आप मेरे दासी सेविका बन जाएंगे, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आप मेरे तो प्रणम्य है, आप मेरे से श्रेष्ठ है, आप मेरे कैसे सेविका बनेंगे, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो देवजानी बहुत गुस्से में आ गई, मेरे प्रपोज को तुम ये किया, रिजेक्ट किया, मैं तुम्हें साफ देती हूँ, मैं तुम्हारे गुरु की पुत्री हूँ, मेरे बात नहीं मानते हो, तुम्हें साफ देती हूँ, तुमने जो मेरे पिता से पढ़ाई किया है ना मंत्र, वो काम पे नहीं आएगा, तुम जब जरूरत पड़ेगा तो तुम भूल जाओगे। ये कच ने कहा, आप ब्राह्मण की पुत्री उस शक्ति से मुझे साफ दे दिया, लेकिन मेरे इसमें दोष कहाँ था? आपने जो व्यवहार किया ये ब्राह्मण की व्यवहार नहीं है। ब्राह्मण क्षमाशील होता है, वो फटक से साफ दे देगा क्या? क्षमता होते भी क्षमता प्रयोग नहीं करता, हो वही ब्राह्मण है। ऐसा नहीं कि अब देखिए क्या नाम है, वशिष्ठ कितनी क्षमताशाली है, और वो उनके साथ विश्वामित्र, दोनों की बहुत लड़ाई हुआ था। वशिष्ठ के बाद कितने शक्ति है लेकिन प्रयोग नहीं कर रहे थे। विश्वामित्र ये ब्रह्मर्षि होना चाहते थे, वशिष्ठ ब्रह्मर्षि है, अभी कथा बदल हो जाएगा। एनीवे, कि उनकी उदाहरण संसार में ऐसा है, वो बहुत क्षमताशाली होते हुए प्रयोग नहीं करते थे। वो क्षमता को खत्म कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं करते थे वो, क्योंकि ब्राह्मण है और क्षमताशाली ये है। ब्राह्मण को बहुत सहिष्णु होना पड़ता है। ऐसा नहीं शक्ति है मैं अभिशाप दे दूंगा, अभिशाप देने से खुद की ब्राह्मण की शक्ति भी घट जाता है, उसकी तेज कम हो जाता है, उसकी शक्ति, उसकी साधना के बल कम हो जाता है। इसलिए अभिशाप देना अनुचित है। उसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसकी विचार भगवान करते हैं, ब्राह्मण को स्वयं को इतना एनीवे। लेकिन कभी कभार इतिहास में देखा गया ब्राह्मण करते हैं ऐसा। तो ये बोले आप ब्राह्मण की पुत्री है, उसी बल से आप मुझे शाप दे दिया। मैंने जो इतना मुश्किल से ये मंत्र आयत्त किया था और उसको मैं प्रयोग में ला नहीं पाऊंगा, ये ब्राह्मणीय व्यवहार नहीं है। आपको मैं भी शाप देता हूँ, मैं भी ब्राह्मण का पुत्र हूँ। आपका विवाह ब्राह्मण परिवार में नहीं होगा, आप ब्राह्मण रह नहीं पाएंगे, नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो व्यवहार किया ब्राह्मण योग्य व्यवहार नहीं है। एक दूसरे का साफ लेन देन हो गया, ये बोला मंत्र भूल जाओगे, ये बोला तुम
तुम्हारा ब्राह्मण कुल में से जाओगे, नहीं जाओगे ससुराल, तुम्हारा ससुराल ब्राह्मण से नीचे कुल में होगा। अब ब्राह्मण होकर रहे नहीं, क्योंकि ये लक्षण नहीं है तुम्हारा। तो अब कहती है, बोले इससे मेरा घटना है, मुझे देवता के गुरुपुत्र कौशल अभिशाप दिया है, इसलिए दैव है, मेरी विवाह ब्राह्मण से होने वाला नहीं था, और आप क्षत्रिय है, आप मेरे हाथ पकड़ा है, इसलिए आपके साथ विवाह हो गया। और मेरे पिताजी जो आएंगे विवाह के लिए, आप ठुकराना नहीं, स्वीकार करना। तो इस तरह बात हो गया। फिर देवजानी अपने घर लौट गई, और यहाँ वृषपर्वा के पुत्री शर्मिष्ठा भी महल लौट गई। जाकर पिताजी को कह दिया, पिताजी हमने अच्छा काम किया। क्या किया है? वो हमारी दान में प्रतिपालित होने वाले आपके गुरु, उनके पुत्री देवजानी हमारा कपड़ा पहन लिया था, इतनी हिम्मत ना, फिर ना उसको धक्का मार के कुआं में डाल दिया है। क्या सर्वनाश बुद्धि किया है। गुरु क्रोधित होने से यश, बल, सौंदर्य सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोला अभी चल, उसको लेकर दौड़ पड़े। कल गुरु पहुंचने से पहले मैं उनके घर पहुंच जाऊं नहीं तो वो नाराज होकर आएंगे तो अधिक खराब होगा। इसलिए वो खुद लड़की कन्या को लेकर दौड़ पड़े गुरु के घर माफ़ी मांगने के लिए कि मेरी कन्या जो है गलती की। रास्ते में दोनों का मुलाकात हो गया। वो आ रहे थे, उसकी कन्या में जाकर कहा पिताजी को, पिताजी मुझे इस तरह आपके जो शिष्य है राजा वृषपर्वा की कन्या मुझे धकेल कर कुआं में डाल दिया था और कपड़ा छीन लिया था। इतनी हिम्मत मेरे शिष्य की पुत्री ऐसा है, चलो उसको देख लेता। जो भी क्रोधित होकर कन्या को लेकर घर से निकले, ये भी घर से निकले हैं कन्या को लेकर। दोनों रास्ते में दोनों का मुलाकात हो जाता है। राजा देखा उनके गुरु बहुत क्रोधित थे, पूरा चरण में गिर जाते हैं दंड की भांति और माफ़ी मांगते हैं गिर डाकर। तो ब्राह्मण वो होते हैं व्यक्ति के सभी दोष को माफ़ करने की हिम्मत रखते हैं। बोले ठीक है, मैं तो माफ़ कर देता हूँ, लेकिन मेरी कन्या उसको पूछो क्या चाहती है। देवजानी को पूछा, बोले बेटी तुम बोलो क्या ना। ठीक है, कोई साफ बाप नहीं, लेकिन ये कंडीशन है ना। क्या है ना? मेरी विवाह जब होगी, पिताजी मुझे जब ससुराल भेजेंगे, आपके बेटी ये जो देवजानी शर्मिष्ठा है मेरी दासी बनकर जाएगी। ये कंडीशन है, दासी बनकर रहेगी हमेशा के लिए मेरे साथ। राजा ने सोचा कम से कम जीवन तो बच जाए, अभी मेरा राजपाट बच जाए, बाद में देखा जाएगा, नहीं तो ये बहुत परिस्थिति खराब हो जाएगा। तो ऐसा शर्त हुआ। तो उस समय कम से कम जो बड़ा विपत्ति आने वाला था वो टाल गया और अपने अपने घर लौट गए दोनों। देवजानी और शुक्राचार्य घर लौट गए, महल लौट गए राजा वृषपर्वा राजा और शर्मिष्ठा। इसके बाद विवाह का समय हुआ। देवजानी को शुक्राचार्य के साथ जजाति के साथ, सम्राट जजाति के साथ विवाह करवा दिया गया। कंडीशन के पहले शर्त के अनुसार असुरराज वृषपर्वा की जो पुत्री है शर्मिष्ठा को दासी बनकर पूरे जीवन के लिए उनके साथ जाना पड़ा, देवजानी के साथ, जो कि राजा की कन्या थी। एक दिन अब दासी बन गई और राजा की ये शुक्राचार्य की कन्या अब साम्राज्ञी बन गई। चक्र घूम गया, चक्र ऐसा घूमता है कि राजा रंग राजा हो जाता है समय के अनुसार। एनीवे, लेकिन अब जो मेरा प्रसंग अभी आया, ये जो विवाह तो हो गया, विवाह के समय ये जो देवजानी शुक्राचार्य देवजानी के पिताजी जो है वो धमक देती है, वार्निंग, खबरदार, क्या खाली मेरी पुत्री को जो है तुम संतान देना। ये जो दासी बनकर जा रही है राजा की पुत्री, उसको संतान दिया ना, तुम्हारा खटिया खड़ा कर दूंगा। तुम दामाद हुआ तो क्या हुआ? अगर इस दासी को संतान दिया, फिर देखा तुम्हारा हाल में क्या करूंगा। हाँ, इसको दूर रखना, दासी के वहाँ रहने देना। ऐसा जमाना, ऐसा व्यवस्था है। महल में अगर कोई दासी भी रहता है, अगर राजा चाहे उसको भी संतान दे सकते हैं, यानी उसको फिर उसका जो संतान आएंगे वो राजपुत्र की भांति ट्रीटमेंट होंगे, लेकिन राजा नहीं बन पाएंगे।
युवराज नहीं बनेंगे, लेकिन राजपुत्र की भांति उनको सुविधा मिलेगा। अगर राजा कभी किसी दासी के प्रति उनका इच्छा हुआ, दासी को अपनी पत्नी रानी के रूप में व्यवहार कर सकते हैं, उन्हें संतान दे सकते हैं, लेकिन वो राजपुत्र नहीं बनेगा। एनीवे, ये कहते हैं राज वो सब छोड़ो, इनको संतान ही देने का नहीं, अगर दिया फिर तुम्हारे बुरा हाल में करूंगा। ससुर जी यहाँ धमक दे कर रखा दामाद को। तो बोले ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण है। लेकिन समय बीतता गया, आगे चलकर ये मौका देखकर राजा की बहुत सेवा करते हैं। स्त्रियों की बल ये है सेवा। अगर किसी पुरुष को वश में करना हो, वो कौन सा हथियार प्रयोग करती है? सेवा रूपी हथियार। ये बहुत पावरफुल है। ये वो फलना ठिकाना गिफ्ट में देना, खिलाना पिलाना, बहुत सेवा शुश्रूषा के द्वारा पुरुष वशीभूत हो जाती है। तो राजा की बहुत सेवा की, राजा प्रसन्न हो गए, फिर संतान मांगा। राजा दयालु है और ससुर जी की बात नहीं गए, भूल गए, दे दिया, दासी को संतान दे दिया। जब पुत्र आया, देवजानी का जो क्रोध जो पूरा चरम में पहुंच गया, पंचम में। देवजानी जब क्रोधित हो गई, पति को बहुत धमकाती है, तुम्हें पता नहीं है पिताजी क्या कर सकते हैं, तुम्हारा कैसे हिम्मत हुआ दासी को संतान देने की। तो राजा रो पड़े, यहां तक कि उनके पैर ही पकड़ लिया था। जो इतने बड़े सम्राट है, पत्नी को पैर पकड़ा कि मुझे माफ करो तो मत जाओ पिताजी के पास कंप्लेन करने के लिए। बोला नहीं, मैं जाऊंगी मेरे पिताजी आपको वार्निंग दे रखा था, तो भी आप बात नहीं सुने, अब तो मैं जाऊंगी। राजा ने उनको बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत माफी मांगा, बहुत पैर पकड़ा, लेकिन किसी हाल पर स्थिर नहीं हुआ। वो गई अपने पिताजी के पास कंप्लेन करने के लिए अपने पति के, कि देखो पिताजी आपके दामाद क्या किया, ना क्या क्या है, ना आपने जो वार्निंग दे रखा था ना, हाँ, ना उसको संतान दे दिया है। शुक्राचार्य बहुत क्रोधित, अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है, महाक्रोधी शुक्राचार्य। हमने बचपन में देखा था ड्रामा, महाक्रोधी शुक्राचार्य। लेकिन शुक्राचार्य की बहुत महान गुण है। एनीवे, वो क्रोध करते हैं। बोली ये महाराज इनके ऊपर भी क्रोधित हुए थे ना, अम्बरीश महाराज के ऊपर, जो उनको एकादशी में पानी पी लिया था, उनका गुस्सा आया था। एनीवे, तो शुक्राचार्य आए बहुत क्रोधित होकर, आकर कहा, इस भागवत की कथा मैं बता रहा हूँ, भागवत नोवेल भी है, बहुत इंटरेस्टिंग उपन्यास। तो मैंने आपको बोला था कि इस दासी जो राजा की पुत्र, भले था अतीत में राजा की पुत्री, लेकिन अब तो दासी है मेरी कन्या की। आपको वार्निंग दे रखा था इनको संतान ना देने की, आपने उनको संतान क्यों दिया? अब कैसे हिम्मत हुई? यही कंडीशन था। अब आप माफ़ की योग्य नहीं है, मैं आपको साफ देता हूँ। ये भी गिर पड़ा, पति ससुर की माफ़ करिए, अभी गलती हो गया है। बोले नहीं, दंड भोगना पड़ेगा, मैं साफ देता हूँ, अब इसी क्षण वृद्ध हो जाओगे। तो राजा वृद्ध हो गए। तो राजा कहने चालू किया कि हे ससुर जी, आपने जो साफ दिया, ये तकलीफ, ये कष्ट किस मुझे हुआ कि अपनी लड़की को हुआ? कोई पिता माता चाहेंगे कि मेरा दामाद जल्दी बूढ़ा हो जाए, तो लड़की को कष्ट है ना। बोले ये साफ जो है आपने मुझे दिया, लेकिन ये कष्ट किसको भुगतना पड़ेगा? ये साफ आप तो साफ, इस साफ जो आपने कन्या को ही दे दिया ना। हाँ, मैं गुस्से से गलत कर डाला था। और अभी क्या होगा? मैं आपको मैंने बहुत बोला, माफ़ी मांगा कि ऐसा ना करो, लेकिन आपने सुना नहीं, मुझे साफ दे दिया, मैं अभी बूढ़ा हो गया। अभी आपकी लड़की जो है बूढ़ा पति लेकर घूमती रहेगी सारा जीवन। बोला नहीं, अपने खुद के पैर में खुद कुल्हाड़ी लगा दिया चोट। मतलब अभी उपाय है ना? क्या उपाय है? नहीं, अभी सब जो वापस नहीं होगा, लेकिन इसका रास्ता है ना। आपके पुत्र को बुलाओ, उनमें से कोई अगर पुत्र उसकी परमायु देगा, युवक अवस्था देगा, और बदले में आपकी वृद्ध अवस्था लगा, तो एक्सचेंज हो सकता है, साफ रहेगा। बाकी वृद्ध अवस्था युवक अवस्था एक्सचेंज हो सकता है किसी के साथ। तब महाराज ने फिर अपने 4 पुत्र थे, उनको बुलाया, पुरु, जजु और कौन, कोई बताएगा? काका। और 2 लड़कों का नाम क्या है महाराज जजाति के?
ये जदु जो है, यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ था, वही जदु है। जदु ने मना किया था इसी तर्क से कि मुझे पता है पिताजी आप 1000 साल तक मेरी योग अवस्था लेंगे फिर लौटा देंगे, लेकिन मुझे इसके बीच में गृहस्थ बनना है, फिर गृहस्थ आश्रम से निकलकर मुझे संन्यास लेकर गृह त्याग करना है, तो आप मुझे इसी व्यवस्था में बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको मेरी योग अवस्था नहीं दे सकता हूँ। तो कनिष्ठ पुत्र पुरु को बुलाया। पुरु ने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि पिताजी ये मेरी सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा, मैं अति प्रसन्नता के साथ मेरी युवक अवस्था आपको मैं देता हूँ और आपकी वृद्धावस्था में लेकर स्वयं को धन्य मानूंगा कि मैं पिताजी का सेवा करने का मौका मुझे मिला। इसी से महाराज जजाति इतने प्रसन्न हुए छोटे लड़का के ऊपर, बहुत प्रसन्न हुए, उनको बहुत सारा वरदान दिया। तो प्रसंग था क्या, वेश्या का। एनीवे, तो ये वेश्या तो पति, हाँ वेश्या का पति, वो कहा था उसके पति ने कि मुझे वो जो नदी में स्नान करने गया था हम, वहाँ जो वेश्या को देखा था लक्षीरा को, उसको मुझे चाहिए। तो ये क्रोधित नहीं हुई उसकी पत्नी। तो महाराज कह रहे हैं कि तात्पर्य में यही क्या कहते हैं, कर्मण्य बाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। वो अपने कर्म कर रहा है, कर्तव्य कर रहा है, कर रही है, तो अपनी सारे दुख को दबा, ऊपर कोई दुखी नहीं हुई। वो बोले ठीक है, इसी बात को आप छुपा रहे हैं ना, मुझे डर है कि कहीं तो आप पर पंचम में ना आ जाए, और शर्म भी है। बोले कोई बात नहीं हे पद्धति, मैं आपकी संतुष्टि में सब कुछ कार्य करने में तैयार हूँ, मैं आपको ले जाऊंगी उसके पास। तो पति को लेकर गई वेश्या के पास, लक्षहीरा के पास। तो लक्षहीरा ने कहा कल ठीक है आपकी बात सुना जाएगा, पहला भोजन करो। एक तरफ सात्विक आहार रखा गया प्रसाद, एक तरफ तामसिक आहार मांस मच्छी मदिरा सब रखा गया। बोले दोनों आपको जो चाहिए, वेज नॉन वेज 2 प्रकार की है, सब है, जो चाहिए वो खा लो पहले। तो इन्होंने कहा मुझे ये वेज वाला चाहिए, सात्विक आहार। तब वेश्या ने कहना चालू किया कि जो सात्विक आहार जो ये आपकी पत्नी है, ये जो नॉनवेज है जो है ये मैं हूँ। अब ये इतने सुंदर भोज्य वस्तु छोड़कर इसमें क्यों घुसना चाहते हैं? तो इनका दिमाग जो है ठिकाने पे लग जाता है और लौट कर आ जाता है, समझ जाती है, जबरन नहीं, ज्ञान से समझते हैं। यानी अभी समय हो चुका है। तो मैंने पहले कहा था महाराज प्रियव्रत की कथा, इसी संदर्भ में कर्मण्य बाधिकारस्ते, अपने कर्तव्य कर्म। एक समय आया, राजपाट छोड़कर चले गए, अपनी पद नहीं लिया, वो जंगल में चले गए तपस्या के लिए। फिर समय आने पर अब कर्तव्य कर्म समझ ब्रह्मा जी ने जब समझाया, फिर संसार में प्रवेश किया और राजा बने। फिर हमने कहा था किसकी कथा, शिवी की कथा, महाराज शिवी की कथा। फिर हमने कहा ना जो जाते प्रसंग में आ गया ये जो वेश्या की कथा, जो नदी में स्नान करने लगे थे, उसके कनेक्टेड मैंने वेश्या की कथा क्यों बोला, महाराज जजादी कथा कि 2 पत्नी में लड़ाई कैसी होती है। पत्नी बात छोड़ो, वो तो दासी बनकर आई थी तो भी उसको कितना गुस्सा आ गया था। तो ये पत्नी जानती है कि वेश्या के पास वो क्यों जा रहे हैं, तो भी पत्नी लेकर जा रही है। तो कितनी त्याग, कितनी सहनशीलता, कितनी हद तक, हद से बाहर, ऐसा कोई नहीं कर सकते। बहुत रेयर कर सकते तो बहुत रेयर होगा। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि आचार्य कि ये भी कर्मण्य बाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु रुर्मा ते संगस्त अकर्मण्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे हरे हरे।